नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ जीके पार्ट यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। स्पेशली ये पूरी सीरीज यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रख के तैयार की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 3000+ लाइन क्वेश्चन के पार्ट 2 में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। देखिए, आप में से किसी कमेंट आया था कि सर ये सभी फैक्ट्स आप टॉपिक वाइज करा दीजिए। तो 1 लाइन फैक्ट्स जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए तैयार किए जाते हैं, तो इनको टॉपिक वाइज कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उससे जो हमारा मूल उद्देश्य है आपका सुपर फास्ट रिवीजन कराना, क्योंकि आपका पेपर जो आता है उसमें एक तरफ से क्वेश्चन होकर रैंडमली क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इसमें जो फैक्ट्स हैं वो रैंडमली। हालांकि अगर आपको सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो सार्थक क्लासेस के नोट्स हैं उनका आप अवलोकन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है कि यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थी की चिंता की तुलना करना चाहते हैं तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। यानी इससे संबंधित जो प्रदत्त हैं उनका विश्लेषण करने के लिए आप प्रयोग करेंगे किसका? एनोवा के साथ टी परीक्षण। हालांकि एनोवा टेस्ट, टी टेस्ट ये क्या है उनको भी इस आज की वीडियो में हमने आगे शामिल किया है। तो अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए, जो भारत में गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से प्रारंभ होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक लगभग जो 1600 किलोमीटर लंबी ये बेल्ट है, इसको हम पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जी, पश्चिमी घाट के क्षेत्र के अंतर्गत 13 राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही साथ 2 जैव संरक्षित क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है आश्रित और स्वतंत्र चर के बीच संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा के 3 या अधिक समूहों के लिए 1 वे एनोवा का उपयोग किया जाता है। देखिए, एनोवा 1 वे भी हो सकता है, 2 वे भी हो सकता है, 3 वे भी हो सकता है। तो इस तरीके से आश्रित और जो स्वतंत्र चर हैं उनके बीच में संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा के 3 या अधिक समूहों के लिए हम 1 वे एनोवा का उपयोग करते हैं। एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरियंस एक सांख्यिकी पद्धति होती है जो प्रेक्षित विचरण डेटा को अतिरिक्त परीक्षणों के लिए उपयोग करने के लिए विभिन्न घटकों में अलग करती है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू। इग्नू जो है दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय छात्र की संख्या के आधार पर या फैलाव की संख्या के आधार पर। इसकी स्थापना भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में की गई थी। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है इग्नू, और इस विश्वविद्यालय में भारत और अन्य लगभग 33 देशों के लगभग 40 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है इनरोल हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न आपके किसी पेपर में पूछा गया था यूपीएससी में, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है। आगे बढ़ते। कई निरंतर चर के संबंध में कई समूहों की तुलना करने के लिए मनोवा का उपयोग किया जाता है। मनोवा यानी MANOVA एक क्या है? तो मनोवा एक ऐसी तकनीक है जो कई निरंतर आश्रित चरों पर स्वतंत्र श्रेणीबद्ध चर के प्रभावों को निर्धारित करती है। विश्व का प्रथम ईमेल बिना इंटरनेट के 2 कंप्यूटरों के बीच भेजा गया था रेमंड टॉमलिंसन द्वारा वर्ष 1971-72 के दौरान, और इसमें इस ईमेल को भेजने के लिए ARPANET का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ @ चिन्ह का भी @ का जो चिन्ह है वो भी रेमंड टॉमलिंसन द्वारा ही दिया गया था। आगे बढ़ते। अन्य चरों द्वारा विचार करते हुए 2 या 2 से अधिक आबादी में एक चर की तुलना करने के लिए एनकोवा यानी एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस का उपयोग किया जाता है। और मनकोवा का फुल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं। यानी मनकोवा को हम जो है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस के नाम से जानते हैं। 2 समूहों के 2 मानक विचलन की तुलना करने और परिवर्तनशीलता की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम F टेस्ट का उपयोग करते हैं। यानी F टेस्ट का उपयोग 2 नमूनों के 2 मानक विचलन की तुलना करने और परिवर्तनशीलता की जांच करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से टी टेस्ट की अगर हम बात करें तो टी टेस्ट का उपयोग परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए यानी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ये जानने के लिए किया जाता है कि जो आपको सैंपल दिया गया, जो नमूना दिया गया वो माध्य से काफ़ी अलग है या नहीं, ये माध्य से कितना अलग है, तो इसके लिए टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। F टेस्ट कोई भी सांख्यिकीय परीक्षण होता है जिसमें परीक्षण आंकड़ों में
शून्य परिकल्पना के तहत यानी नल हाइपोथेसिस के तहत एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी एफ वितरण होता है। तो अब देख लेते हैं एफ वितरण क्या है। तो एफ वितरण या फिशर स्नेडर वितरण है, जो एफ वितरण है इसको हम फिशर स्नेडर वितरण के नाम से भी जानते हैं। तो एफ वितरण जो है या फिशर स्नेडर वितरण का व्यापक रूप से दो समान आबादी से भिन्नता की समानता के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी एफ वितरण का उपयोग जो है व्यापक रूप से दो समान आबादी से भिन्नता की समानता के परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एफ वितरण को एफ वितरण नाम कैसे पड़ा, तो देखिए फैक्ट दिया हुआ है कि एफ वितरण को इसका नाम आर ए फिशर के नाम पर मिला, जिन्होंने 1920 के दशक में इस अवधारणा को विकसित किया था। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन कौन से थे, तो सत्य और अहिंसा थे, जैसा आप लोग जानते हैं। ECOA का फुल फॉर्म है इमेज चेंज ऑफ एड्रेस। और किस संगठन ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था, तो आर्य समाज ने, जिसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, शुद्ध आंदोलन का समर्थन करता है। यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में 39 स्थानों को वर्ष 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण की अगर बात कर लें तो कौन कौन से, तो समस्या का चुनाव, अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन पद्धतियों और यंत्रों का चुनाव, अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन, विश्लेषण और व्याख्या, सामान्यीकरण, जांच या पुनः परीक्षण, भविष्यवाणी आज जो है वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। धोखे के द्वारा आपकी निजी जानकारी जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर इत्यादि ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु आप द्वारा उपयोग की जा रही संस्था के नाम से जो मेल भेजा जाता है उसको किस नाम से हम जानते हैं, तो ऐसे मेल को हम फिशिंग ईमेल के नाम से जानते हैं। सिमिलरली फिशिंग वेबसाइट भी होती हैं। फिशिंग वेबसाइट क्या होती है, किसी वेबसाइट जिसका आप उपयोग कर रहे हो बिल्कुल वैसे हूबहू उसी लगभग नाम से बनी हुई वेबसाइट जो कि आपको भ्रमित कर दी, बिल्कुल ओरिजिनल साइट जैसी लगी कि तो ऐसी ईमेल साइट को भी हम फिशिंग वेबसाइट के नाम से जानते हैं। गीत गोविंद 12 अध्याय और 24 भागों में विभाजित एक गीत काव्य है, जिसकी रचना जो है जयदेव ने 12वीं शती में की थी। और गीत गोविंद जो है मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग का आरोप राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। 2010 में माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समूह ने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था। और कब घोषित किया था, अगस्त 2011 में। देखिए जो माधव गाडगिल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समूह के लिए, वो 2010 में गठित हुई थी, जबकि इन्होंने रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 2011 में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब फुल फॉर्म देख लेते हैं EEPROM। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और ये प्रारंभ हुआ था 1992 से। और देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस दोनों में अंतर है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस को 26 नवंबर को मनाया जाता है। और एक फैक्ट्स और आप लोग साझा कर लें कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की मेजबानी किस देश ने की, पाकिस्तान ने की है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस सम्मिलित है, एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस आती है, इसको आप जरूर देख लीजिए। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो किसकी होती है, जलवाष्प की होती है। मूल्यस्फीति के बिना पूर्ण रोजगार अवस्था संभव है यदि समग्र मांग जो है संभाव
जीएनपी के बराबर हो। तो जीएनपी क्या है? जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी देश के निवासियों के स्वामित्व वाले उत्पादन के माध्यम से एक निश्चित अवधि में किए गए अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य का एक अनुमान है। परिकल्पना अपने आप में एक सिद्धांत नहीं है, वरन एक सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता को स्वयं अध्ययनकर्ता अध्ययन के क्षेत्र में जाकर परखता है। अब अध्ययन के क्षेत्र में जाकर, अध्ययन का क्षेत्र क्या है? आपका प्राइमरी बेस है, सेकेंडरी बेस है, या किसी आप फील्ड कंडीशन में रिसर्च कर रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन SC/ST और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित और सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करना है। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी और इसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो अवधारणा में स्पष्टता का अभाव, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई, सुनिश्चित माप की समस्या, ये कुछ समस्याएं हैं जो कि सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने कराया था 1950 से 1000 ईस्वी के मध्य में। भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 1952 में संपन्न हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1951 की जो जनगणना हुई थी उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया था। अपना नाम नहीं बताने का मतलब ये है, का तात्पर्य है कि उस समय क्या होता था कि महिलाएं अपना नाम बताने की बजाय इस तरह से जवाब देती थी कि किसी की मम्मी या बेटी की मम्मी, मतलब कुछ अपना नाम न बता के उस तरह उनका नाम बताया जाता है कि भाई उनकी बहू या उनकी पत्नी, जिसके कारण जो 1952 के चुनाव हुए थे उसमें लगभग 28 से 30 लाख महिलाओं को वोट नहीं देने दिया गया था, क्योंकि उनके लिए कोई उनकी जो पहचान जो है सही तरीके से नहीं थी और दिक्कत आ रही थी वोटर लिस्ट तैयार करने में। इसलिए ऐसा किया गया था कि इन महिलाओं को चुनाव में रोका गया था। जो चुनाव की लिस्ट थी उसमें इनका नाम शामिल नहीं किया गया था और ऐसा किया गया था कि आगे वाले जो चुनाव, आने वाले चुनाव, उनमें ऐसी सभी महिलाओं का नाम शामिल किया जाएगा। तो ये जनरली मैं जब फैक्ट चेक कर रहा था तो मुझे फैक्ट मिला, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को साझा कर लेते हैं। सामान्य निरीक्षण शोध की परिधि के बाहर होता है, जबकि वैज्ञानिक निरीक्षण सदैव क्रमबद्ध, सुनियोजित और सुनियोजित होता है। वेब पेज के निर्माण हेतु HTML का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है जामनगर, गुजरात में। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन है? EDUSAT है, या इसको हम GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं, और इसको सितंबर 2004 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO द्वारा लॉन्च किया गया था। इस तरीके से यह एक संचार उपग्रह था। झेलम, व्यास, चिनाब, रावी और सतलज सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती है। लक्ष्मीबाई सागर बांध कहाँ है? तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जबकि सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी, के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। एक स्नोबॉल नमूना वह है जिसमें शोधकर्ता लक्ष्य की आबादी के कुछ सदस्यों पर डेटा एकत्र करता है जिसे वह ढूंढ सकता है, या फिर उन व्यक्तियों से उस आबादी के अन्य सदस्यों को पता लगाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने को कहता है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने केवल एक ही कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की, वह था बेलगांव अधिवेशन, और संभवतः ये 1924 था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से जून 1991 में M नरसिंघन की अध्यक्षता में नरसिंघम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन शायद आपके किसी पेपर में आया भी था कि बैंकिंग सुधार से संबंधित कौन सी समिति है, तो वहाँ पर ऑप्शन था नरसिंघम समिति। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। बैंकिंग क्षेत्र के सुधार की दृष्टि से जून 1991 में M नरसिंघम की अध्यक्षता में नरसिंघम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई, जिसने अपनी संस्तुतियाँ जो है दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की। द्वितीय नरसिंघम समिति की स्थापना 1998 में हुई, यानी एक जो नरसिंघम समिति पहली 1991 में आई थी और दूसरी नरसिंघम समिति का गठन 1998 में किया गया था।
अवलोकन नेतों द्वारा स्वाभाविक रूप से घटनाओं को देखकर व्यवस्थित करने की पद्धति है। यह कथन किसका है? पीवी यंग का है। तो दोस्तों ये कुछ 50 फैक्ट थे यूपीएससी के एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। इनको आज मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, आप इस वीडियो को दोबारा देख के आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए हमारा ऐसा मानना है कि जब भी आप वन फैक्ट्स के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, यानी कि फैक्ट्स को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कम से कम 2 बार आप जरूर देखिए, क्योंकि वन फैक्ट्स जब तक आप उसको रिपीट नहीं करेंगे वो आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान नहीं बना पाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।